बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 11। चैप्टर 11 है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस वीडियो में हम हर एक पार्ट को कवर अप करके चलेंगे। हर एक एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो रखेंगे। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 11.1 की बात करेंगे। तो इस वीडियो में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन से, देन बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एंड देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस। इंट्रो में सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार ये सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी सरफेस है, जैसे मैं बात करूं इस पेन की, तो इस पेन के जितने भी सरफेस है उसके एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया जो होगा आपको दो टाइप से दिखेगा। पहला टीए से और दूसरा एलए से या फिर सीए से, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। टीएसए को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया और एलएसए को हम बोलते हैं लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। टीएसए का मतलब होता है कि जैसे मैं इस पेन की बात करी, तो इस पेन के हर एक सरफेस की, ये साइड का सरफेस, ये ऊपर का और ये नीचे का, जब टोटल एरिया निकालूंगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टीएसए। जब लेटरल या फिर कर्व की बात करूंगा तो बस मैं साइड साइड के एरिया की बात करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो आप अभी जिस कमरे में हो, तो इस कमरे के छत को छोड़ दो और नीचे वाले फ्लोर को छोड़ दो, जो चार दीवारें हैं आपके कमरे की, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्व या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ऊपर नीचे को भी उसमें जोड़ दो तो वो आपके पास क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो टीएसए एलएसए है, ये पार्ट है, आपको हर एक फिगर के लिए समझना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम टीएसए या फिर सीएसए, राइट सर्कुलर कोन से। तो कोन क्या होता है, जैसे आपने अगर कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, तो जो उसकी आइसक्रीम खाने के बाद कैप बचता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोन। जैसे आपने बर्थडे कैप देखा होगा, तो बर्थडे कैप भी आपका किसका एग्जांपल है, राइट सर्कुलर कोन, ऐसे दिखता है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कोन की, आपको याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सर्कल होता है, और सर्कल के सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस तक जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। आपको ये चीज पता है, ठीक है। सर्कल के सरकमफ्रेंस से जो लाइन, सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस तक जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अब इसमें क्या आता है कि इस सेंटर से जो इस पूरे कोन के एंड तक जाएगी उस लाइन को हम बोलते हैं हाइट। लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है। इस हाइट के सामने वाली साइड जो होगी, यानी ये दिख रहा है आपको हाइपोटेनियस वाली साइड, ये हाइपोटेनियस वाली साइड, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, इसको डिनोट करते हैं आप एल से, इसको हाइट एच से, और रेडियस को हम किससे करते हैं, आर। अब जब भी ऐसा कंडीशन बनता है ना, हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है कि अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है तो वो होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच। ये फॉर्मूला याद रखना है कि L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या निकालने फॉर्मूला है आपके पास, स्लैंट हाइट। अब हम इसकी सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, तो इसका सरफेस एरिया दो होगा, या तो टीए से या तो एलए से। अब भाई टीएसए का मतलब क्या हुआ, टीएसए का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास कोन होगी, उस कोन का साइड का भी एरिया और उसके ऊपर का भी एरिया। और जब आप बस साइड की बात करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलए से। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। एलएसए का होता है आपके पास पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 22/7 या फिर 3 याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसी पार्ट को, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से, कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। मैंने आपको क्या कहा, एलए से या फिर सीएसए का बात क्या होता है, इससे कौन है आपके पास जिसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, जो जो दिया है उसको आप लिख लो। यानी एल आपके पास क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, एंड द बेस रेडियस, रेडियस दे रखा है आपके पास 7 सेंटीमीटर। भाई क्या बताना है, सी से। फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा पाई आर एल। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, पाई आर एल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 22/7।
रेडियस कितना दे रखा है 7 और स्लैंट हाइट कितना है 10। 7 से 7 गया, ये कितना हो गया 220। यूनिट क्या है भाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के ऊपर आप क्या लगा दोगे स्क्वायर, क्यों क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं। आ गया भाई, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ अ कोन, हाइट दे रखा है यानी एच, एच दे रखा है 16, ठीक है। एंड बेस रेडियस, बेस रेडियस यानी आर दे रखा है आपके पास 12, ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस है, भाई आपको दोनों निकालना है, कर्व और टोटल दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करूं सीएसए की, तो वो क्या होता है भाई पाई आर एल, यानी यहाँ पे एल चाहिए आपको, एल तो नहीं पता, एल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या कहा, एल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट आर की वैल्यू क्या है आपके पास 12 यानी 12 का स्क्वायर, प्लस हाइट कितना आपके पास 16 यानी 16 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, ऐड कर दो आप, 6 10 0 5 0 4, रूट 400 की वैल्यू कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 400 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 20। इसे निकालने फॉर्मूले पुट कर दो भाई, पाई की वैल्यू क्या दे रखा है 3.14, 3.14 इंटू रेडियस कितना है भाई रेडियस 12 इंटू में स्लैंट हाइट कितनी है 20, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लोगे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, या फिर इसको कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं पहले। क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा 31.4 इंटू में 2 और इंटू में इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या हो जाएगा 8 2 6 यानी 62.8 इंटू में 12 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा 62.8 इंटू में 12, ये हो जाएगा आपके पास 753.6, 753 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे एरिया टीएसए निकालना है, टीएसए निकाल लो। टीएसए क्या होता है पाई आर इंटू में आर प्लस, पाई के लो 3.14, रेडियस क्या है इंटू में 12 इंटू में आर की वैल्यू 12 प्लस एल की वैल्यू लेंथ हाइट कितनी है आपके पास 20, क्या हो गया 3.14 इंटू में 12 इंटू में 12 20 कितना हो गया, 12 और 20 जोड़ोगे आपके पास कितना होगा 32, मल्टीप्लाई कर लो आप इसको 3.14 इंटू में 32 इंटू 12 आपके पास कितना हो जाएगा 320, और 320 तो 20 आपके पास 30 और ऐड कर दो आप 64, क्योंकि आपके पास 384, ठीक है 384 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो होगा वही फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, यानी जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का वो आपको दे रखा है, यानी सी ए से आपके पास है 308, ठीक है। एंड इट्स स्लैंट हाइट एल दे रखा है आपके पास, एल दे रखा है कितना है आपके पास 14, फाइंड करना है रेडियस, क्या फाइंड करना है रेडियस। तो आपको सी ए से दे रखा है, यानी जाहिर सी बात है आप सी ए से का फॉर्मूला लगाओगे, सी ए से का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पास पाई आर एल, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास पाई आर एल, सीएसए की वैल्यू दे रखी है 308, तो 308 पाई के लो 22/7, रेडियस आर निकालना है, एल कितना दे रखा है 14, भाई इससे गया 2 बार में, हाँ, ये गया 2 बार में। अब आप इसको ले आओ इधर, तो 308 में 2 इंटू 22 इज इक्वल टू में आर, 2 से काटेंगे भाई, 2 से इसको काटेंगे कितना होगा 15 4 154, ठीक है। तो काट लो, ये आपका कटेगा कितनी बार में, 2 से ही काटते हैं 11 7 2 77, ये कटा 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक। रेडियस आपके पास कितना आ गया 7, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो भाई टी ए से, क्या करता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल,
पाई के लो 22/7, रेडियस आपके कितना निकाला है 7, इंटू आर कितना है 7, प्लस एल कितना है 14, है ना। एल की वैल्यू कितनी है 14, बस इसमें पुट कर दिया। 7 से 7 गया, क्या बचा आपके पास 22 इंटू 7 प्लस 14 कितना हो जाएगा 21। 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 क्या हो जाएगा 441, और 462, ये हो गया आपके पास 462 सेंटीमीटर। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अ कॉनिकल टेंट, एक कॉनिकल टेंट है 10 मीटर हाई, यानी एच दे रखा है, एच कितना है आपके पास 10 मीटर। रेडियस दे रखा है, आर दे रखा है 24, ठीक है। स्लैंट हाइट, भाई एल निकालने फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट रेडियस कितना है 24 का स्क्वायर प्लस हाइट 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा अंडर रूट 676। भाई 676 क्या किसी का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर हो सकता है बिल्कुल, 26 का स्क्वायर 676, तो ये किसका स्क्वायर होगा 26 का, ठीक है। यानी आपके पास जो स्लैंट हाइट है वो कितना आ गया 26। फिर क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। क्या कह रहा है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पे टेंट लगाते हो तो उसका कॉस्ट जो है वो 70 रुपये है। तो आप पूरे एरिया पर बताओ, तो पूरे एरिया का मतलब टी से आप टेंट जो लगाएंगे, ध्यान से सुनना, टेंट लगाओगे तो क्या टेंट में नीचे भी लगाओगे भाई, टेंट नीचे तो लगाओगे नहीं, हमेशा ऊपर 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 लगाएंगे। तो ऊपर का मतलब हमें क्या निकालना है सी ए से, सी से क्या होता है पाई आर एल, आई के लो 22/7, रेडियस क्या है भाई 24, एल क्या निकाला है भाई हमने 26, क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये तो लेंदी पड़ जाएगा यार, लेंदी पड़ जाएगा। क्या करते हैं शॉर्ट करने के लिए क्या करें, देखो ध्यान से, ये जो पूरा एरिया है वो टोटल क्या हो गया, अब 1 मीटर स्क्वायर पे इतना है तो ये टोटल एरिया पे निकाल, जैसे मैं कहता हूँ 1 मीटर स्क्वायर 70 का है तो 2 मीटर स्क्वायर कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 मीटर स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये इतना मीटर स्क्वायर है तो इतने से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इंटू में क्या होगा 70, ये फिर क्या आएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको पहले ले आए। अब ये इससे कट गया कितनी बार में भाई 10 बार में, अब कर लो मल्टीप्लाई, अब कर लो 22 इंटू 24 इंटू 26, तुम्हें 10, ठीक है। 24 को 22 से मल्टीप्लाई करना है सिंपल, ये कितना हो गया 24, 200, 400, 480, 480 प्लस 24 48, 48, ये हो गया आपके पास 8, अच्छा 2 528, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 528 इंटू 26 को 10 से करेंगे 260, ठीक है। अब इसको करना है, इस जीरो को इधर लगा दो, 5280 इंटू में 26, ये आप कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक जोकर का कैप है, कैप टोपी कोन के फॉर्म में, उसका बेस रेडियस दे रखा है यानी आर देख रहा है, जो दे रखा है भाई सिंपल सिंपल लिखते रहो। एंड हाइट, आपको हाइट दे रखी है यानी जो एच है आपके पास वो कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब कैप बनाने के लिए सिंपल सा कैप रखोगे तो उसको नीचे से तो बंद रखोगे नहीं, पहनने के लिए चाहिए, यानी पहनने के लिए चाहिए, यानी बस हमें क्या क्या चाहिए सी ए से ही चाहिए बस, ठीक है। तो सी ए से निकालना है हमें, सी ए से क्या होता है आपके पास पाई आर एल, भाई एच पता है, एच पता है आपको, एल नहीं पता, एल निकाल लूं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल क्या होगा आर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, क्या होगा भाई अंडर रूट 49 प्लस 576, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 625, 625 किसका होता है भाई 25 का, एल आ गया। अब कर दो सी से क्या होता है पाई 22/7 इंटू रेडियस क्या है भाई रेडियस 7 इंटू में एल, लेंथ है 25, 7 से 7 गया क्या आया 22 इंटू 25, अब 22 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास कितना हो जाएगा 500, 550, तो आप मल्टीप्लाई और कितना आ गया आपके 550। फिर कह रहा है 15 कैप बनाने, सॉरी 10 कैप बनाने, यानी इसको किससे मल्टी 4 10 कैप्स, 4 10
10 कैप के लिए क्या होगा, 550 इंटू में 10, यानी 5500 मीटर। इतना एरिया का सीट चाहिए जब हम कितने कैप बना पाएंगे, 10 कैप। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।